हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एंड धीरज सर पर। और आज इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं बच्चों वंशागति का आणविक आधार। क्या शूट करने वाले हैं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं वंशागति के आणविक अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चंस को जो है वो हम लोग एक इस वीडियो में ही शूट कर रहे हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों का सभी संग्रह जो है वो इस एकमात्र वीडियो में जो है वो लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहले प्रश्न के साथ इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा है? सबसे पहला प्रश्न है कि आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? तो आरएनए की टीआरएनए की संरचना जो होती है वो त्रिपर्णी रूप की जैसी होती है। आरएनए का मतलब क्या हो जाता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब क्या हो गया? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न है कि सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है किसके लिए? तो फॉरेंसिक विज्ञान के लिए। किसके लिए? फॉरेंसिक विज्ञान के लिए। फॉरेंसिक विज्ञान का सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, दूसरा के बाद अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न क्या है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? प्रतिले के स्तर पर होता है, डीएनए प्रतिकृति के स्तर पर होता है, या अभिवादन, या जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि जीन अभिव्यक्ति का जो नियंत्रण है वह प्रतिले और अनुवादन दोनों ही स्थितियों पर होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 नंबर के बाद हम देखेंगे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा प्रश्न कि डीएनए तथा आरएनए समान होता है। ये 2023 में ही पूछा गया प्रश्न है कि डीएनए तथा आरएनए समान होता है। तो डीएनए तथा आरएनए जो है वह समान होता है, पर किस स्थिति में यह समान होता है? तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते डीएनए और आरएनए समान होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, पांचवा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न है कि ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इसके कारण होने वाला रोग डाउन सिंड्रोम रोग है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला जो रोग है उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन है सुकेंद्रियों में टीआरएनए, 5SR आरएनए एवं SN आरएनए के अनुलेखन में इनमें से कौन जो है वह अंतर्ग्रस्त है? तो इनमें से जो अंतर्ग्रस्त है वह है आरएनए पॉलीमरेज तृतीय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 7वां प्रश्न। और 7वां प्रश्न आपके समक्ष है कि डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? तो डीएनए द्विगुणन में डीएनए पॉलीमरेज की जो है वह मुख्य भूमिका रहती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों। और 8 नंबर जो है वह क्वेश्चन आपके समक्ष है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो कार्य होता है वह होता है संतान के सही माता पिता की पहचान भी करने में, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करने में, संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करने में, या उपयुक्त में से सभी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा क्या किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा संतान का सही जो है वह पहचान भी किया जाता है कि उसके माता पिता कौन है, और संदिग्ध जो माता पिता रहते हैं उनका भी पहचान किया जाता है, और जो अपराधी होते हैं उनका भी पहचान किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर के बाद हम देखेंगे 9 नंबर प्रश्न बच्चों। और 9वां जो प्रश्न है वो आपके सामने है कि मक्का में जंपिंग जिन की खोज की थी। मक्का में जंपिंग जिन की खोज की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी? तो बासर बरा मैक्लिंटोक ने जो है वो मक्का में जंपिंग जिन की खोज की थी। 9 नंबर के बाद हम देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। और 10 नंबर प्रश्न क्या है? डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं। क्या है? डीएनए के कूट क्या कहलाते हैं? क्रम कहलाते हैं। तो कौन सा क्रम कहलाते हैं? तो डीएनए के जो कूट होते हैं वो एक्सॉन क्रम कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर के बाद हम देखेंगे 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि आनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? आनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? तो आनुवांशिक कूट में कूट के लिए 3 शब्द होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 12 नंबर प्रश्न बच्चों।
और 12 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि यूरेसिल किससे संबंधित होता है। यूरेसिल जो होता है वो किससे संबंधित होता है, यही बताना है कि क्या यूरेसिल जो है वो आरएनए से संबंधित होता है, क्या जो यूरेसिल है वो आरएनए से संबंधित होता है या डीएनए से संबंधित होता है, या ए और बी यानी आरएनए और डीएनए दोनों से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यूरेसिल जो है वह किससे संबंधित होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड से होता है, आरएनए से होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर के बाद हम देखेंगे 13 नंबर प्रश्न, और 13 नंबर प्रश्न बच्चों कि द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है। तो द्विगुणन में जो प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है कि मनुष्य में हीम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन से है। मनुष्य में हीम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन से है। तो मनुष्य में हीम अंधता का जो मुख्य कारण है वह यूवी बीटा किरण का अवशोषण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 में पूछा गया प्रश्न। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का भी संग्रह है और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो एक एक प्रश्न पर जो है वो आपकी पहली नजर होनी चाहिए बच्चों। 14 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 15 नंबर प्रश्न, और 15 नंबर प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। ये 2012 में जो है वह पूछा गया प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। तो न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है तो किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 15 के बाद जो है हम देखेंगे 16 नंबर प्रश्न कि डीएनए के पॉलीइरिमिडीन में पाया जाता है। डीएनए के पॉलीइरिमिडीन में जो है वह पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, और 17 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए यानी एमआरएनए कोडोन से बंधता है कहलाता है, यानी वो जो क्रम है वो क्या कहलाता है। तो 17 नंबर का अगर हम देखें कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है वो क्या कहलाता है, तो वो जो है 17 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहलाएगा, तो वो एंटीकोडोन कहलाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है वो हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर प्रश्न कि सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 होता है। जिसमें 2n = 14 होता है उसमें सहलग्नता समूह की संख्या में उस कोशिका के लिए सहलग्नता समूह की संख्या क्या हो जाएगी, जिसमें 2n कोशिका के लिए 2n कितना होता है, 14 होता है। ये 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर प्रश्न है तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 7 14 कितना हो गया, 2 7 14। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, और 19 नंबर प्रश्न है कि ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था 2015 और 2021 में। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि ओपेरॉन मॉडल जो है वह किसने प्रस्तुत किया था। तो ओपेरॉन मॉडल जो है वह जैकब और मोनार्ड ने जो है वो प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर के बाद हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न, और 20 नंबर प्रश्न है बच्चों आपके समक्ष कि अंधापन के कुछ मामलों में इलाज जब किया जाता है तो उसमें ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आंख की कौन से हिस्से का प्रयोग जो है वह किया जाता है, या कौन से हिस्से का प्रयोग लिया जाता है, तो वो होता है कॉर्निया। ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर के बाद हम देखेंगे 21 नंबर प्रश्न, और 21 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 21 नंबर प्रश्न है कि वर्ण अंधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। वर्ण अंधता में जो रोगी होता है वह नहीं पहचान पाता है लाल और हरा रंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लाल और हरा रंग जो रोगी होता है वर्ण अंधता का वो नहीं पहचान पाता है। 21 नंबर के बाद हम देखेंगे 22 नंबर प्रश्न, और 22 नंबर प्रश्न है बच्चों कि लैक ओपेरॉन दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है। लैक ओपेरॉन दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है, किससे जुड़ता है, प्रचालक स्थल से जुड़ता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर के बाद हम देखेंगे 23 नंबर प्रश्न, और 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है। तो निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण क्या है, तो निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण डीएनए मिथाइलेज है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर के बाद हम देखेंगे 24 नंबर प्रश्न, और 24 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष कि प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं 2011, 2013, 2021
3 वर्ष जो है यह प्रश्न पूछा है कि प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं, तो यह कहाँ पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं ट्रांसफर आरएनए में यानी टीआरएनए में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे अगला प्रश्न कि ऐच्छिक जीन के बहुलकीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। ऐच्छिक जीन के बहुलकीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं, तो पीपीआर का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कि जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 80 डिग्री 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है तब क्या होता है। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि इसका जो है वह क्या होने लगता है, विकुंडलन जो है वो होने लगता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर के बाद हम देखेंगे बच्चों 27 नंबर प्रश्न, और 27 नंबर प्रश्न है कि डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला जो खंड होता है वो क्या होता है। तो डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला जो खंड होता है वह ओकाजाकी खंड होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 के बाद अब हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, और 28 नंबर क्वेश्चन है कि बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। जो बाहरी डीएनए होता है उसको मेजबान कोशिका में लाना होता है तो किसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब मेजबान कोशिका में इसे लाना होता है तो मेजबान कोशिका में लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्या जीन गन का उपयोग किया जाता है, क्या माइक्रोपिपेट का उपयोग किया जाता है, या ए और बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या होगा, जीन गन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वह क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो बाहरी डीएनए होता है उसको मेजबान कोशिका में लाने के लिए जीन गन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 के बाद बच्चों अब हम देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कि एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ जाता है या जुड़ते हैं। एक सही अनुक्रम में जो डीएनए खंड होता है वह जुड़ता है, तो वह कैसे जुड़ता है। तो जो सही डीएनए क्रम जो है वह जुड़ता है तो वह कैसे जुड़ता है। तो सही डीएनए क्रम जो होता है वह आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा जुड़ता है। किसके द्वारा जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा जुड़ता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, 30वां जो है वो प्रश्न देखेंगे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि एक जाति के लिए अनुपात नियत क्या होता है, या अनुपात जो नियत होता है वो क्या होता है। तो जो अनुपात नियत होता है वो होता है a+c/t और +g। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 के बाद हम देखेंगे 31 नंबर प्रश्न की डीएनए रिपेयरिंग होती है। डीएनए रिपेयरिंग जो होती है वो क्या होती है। तो डीएनए रिपेयरिंग जो होती है वो डीएनए पॉलीमरेज द्वितीय के द्वारा होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31 के बाद हम देखेंगे बच्चों 32 नंबर प्रश्न, और 32 नंबर प्रश्न है कि 32 नंबर प्रश्न है कि अनुलेखन में भाग लेने वाला जो एंजाइम होता है वो क्या होता है। तो अनुलेखन में भाग लेने वाला जो एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज तृतीय होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर के बाद हम देखेंगे 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है। 2020 में यह पूछा गया प्रश्न है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है। तो ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स होता है वो डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में बनता है। डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में बनता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 34 नंबर प्रश्न, और 34 नंबर प्रश्न है बच्चों आपके समक्ष कि कौन सा मुख्यतः अनुलेखित होता है, यानी कौन सा जो है इसमें क्रम जो है वो दिया गया है डीएनए का, और वो जो होता है अनुलेखित होता है, ये बताना है। तो 34 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा उच्च पुनरावृत्त डीएनए का अनुक्रम। उच्च पुनरावृत्त डीएनए का जो अनुक्रम होता है वह अनुलेखित होता है। 34 के बाद हम देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए द्विगुणन यह भी कहलाता है। तो कौन जो है वह डीएनए द्विगुणन कहलाता है, ये बताना है कि डीएनए द्विगुणन जो होता है वो कौन कहलाता है। तो डीएनए जो द्विगुणन है वो कौन है, क्या वो प्रतिकृतिकरण है, या पारक्रमण है, या अनुवादन है, या अनुलेखन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डीएनए द्विगुणन कौन कहलाएगा। तो डीएनए द्विगुणन जो है वो अनुवादन कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है पेंटोसिस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर के बाद बच्चों अब हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, और ये रहा 37 नंबर क्वेश्चन कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था होती है उसे किसके द्वारा देखा जा सकता है। 37 नंबर का करेक्ट आंसर होगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा देखा जा सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन।
38 नंबर क्वेश्चन है कि ओकाजाकी खंड है, ओकाजाकी खंड है तो ओकाजाकी खंड कैसा होता है? तो जो ओकाजाकी खंड होता है वह लैजिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटा खंड होता है या छोटे खंड होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38 के बाद बच्चों अब हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन टू ऑप्शन चल रहे हैं तो बहुत ही कम समय में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो कि वंशागति का आणविक आधार है, फिर इसका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता या नहीं किया जा सकता है, तो किसका जो है वह नहीं किया जा सकता है संश्लेषण? तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 40 नंबर प्रश्न, और 40 नंबर प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? तो ये जो है वह न्यूक्लिक एजेस के द्वारा जो है वह खंडित होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर के बाद 41 नंबर प्रश्न, 41 नंबर प्रश्न है कि डीएनए द्विकुंडलिनी मॉडल दिया, डीएनए द्विकुंडलिनी जो मॉडल है वो किसने दिया था? तो डीएनए द्विकुंडली मॉडल जो है वो वाटसन और फिक ने दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 42 नंबर प्रश्न, और 42 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है बच्चों कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य डीएनए प्रवर्धीकरण करना होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर के बाद अब हम देखेंगे बच्चों 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर क्वेश्चन कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? तो आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे सी डीएनए कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर के बाद हम देखेंगे 44 नंबर प्रश्न की न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है वह नाइट्रोजनी क्षारक होता है और शर्करा होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। 44 के बाद अब हम देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, और 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 45 नंबर क्वेश्चन है संदेशवाहक डीएनए, है ना। 45 नंबर क्वेश्चन है संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक आरएनए क्या करता है? संदेशवाहक जो आरएनए होता है वह संदेश को प्रेषित करने का कार्य करता है। क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संदेश भेजने का कार्य करता है। अब एक संदेशवाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है? यानी कितने जो है वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो मिल करके उसके क्रम अमीनो अम्ल के लिए क्या बना देते हैं? कोडोन बना देते हैं। तो ये जो है वो लगभग 3 होते हैं जो मिल करके कोडोन बना देते हैं। 45 के बाद अब हम देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होता है? क्लोवर लीफ के समान जो संरचना होता है वह टीआरएनए में होता है, ट्रांसफर आरएनए में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 46 के बाद हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, और 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है। तो अनुवादन या स्थानांतरण में क्या बनता है? क्या आरएनए से प्रोटीन बनता है? क्या आरएनए से प्रोटीन बनता है, या डीएनए पर डीएनए बनता है, या डीएनए पर आरएनए बनता है, या आरएनए पर डीएनए बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। 47 के बाद अब हम देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्लाज्म के संदर्भ में सत्य है। प्लाज्म के संदर्भ में क्या सत्य है? तो सत्य है कि जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 49 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है और एडेनिन का प्रतिशत इस स्थिति में कितना होगा? तो इस स्थिति में एडेनिन का जो प्रतिशत होगा वह होगा 32%। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 के बाद हम देखेंगे 50 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा प्रारंभ टूट है? 2020 में यह पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है वह प्रारंभ टूट है? तो प्रारंभ टूट AUGGUC है, GUG है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 51 नंबर प्रश्न, और 51 नंबर प्रश्न है कि अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। अनुलेखन जो होता है तो उस अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जहां पर आरएनए जो है वह पॉलीमरेज जुड़ जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है प्रमोटर कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर के बाद हम देखेंगे 52 नंबर प्रश्न, और 52 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मोबाइल
आनुवांशिक पदार्थ है? कौन जो है वह मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है? तो मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ जो है वह ट्रांसपोजोन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर के बाद अब हम देखेंगे 53 नंबर प्रश्न, और 53 नंबर प्रश्न है कि एक आनुवांशिक स्थल के उत्परिवर्तन के बाद निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण एक जीव में परिवर्तन होता है? एक आनुवांशिक स्थल के उत्परिवर्तन जब होता है तो उस परिवर्तन के बाद निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण एक जीव में जो है वह परिवर्तन होता है? तो एक जीव में परिवर्तन किसके परिवर्तन के कारण होता है? तो आरएनए अनुलेखन पैटर्न के आरएनए अनुलेखन पैटर्न के कारण जो है वो एक जीव में क्या हो जाता है? एक जीव में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। 53 के बाद जो है वो हम देखेंगे 54 नंबर प्रश्न। प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, 74 है टोटल जो है वो क्वेश्चंस का नंबर जो है वो 74 है। धैर्य बनाए रखेंगे और ऑप्शन टू ऑप्शन चल रहे हैं, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे और बहुत कम समय में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो 54 नंबर क्वेश्चन है कि आरएनए के पाइरीमिडीन में पाया जाता है। तो आरएनए के पाइरीमिडीन में क्या पाया जाता है? तो आरएनए के पाइरीमिडीन में जो है वो साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है, यानी यूरासिल पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 54 के बाद देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कि प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान पर प्रक्रिया रुक जाती है, निम्नलिखित में से उस समूह को बताइए जिसमें तीनों में से एक इसे रोक देता है। तो तीनों में से इसे जो एक रोक देता है वह है यूएजी, यूजीए और यूएए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 55 के बाद देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है? तो ट्रांसक्रिप्शन की जो समाप्ति होती है वह रो प्रोटीन के द्वारा होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रो प्रोटीन के द्वारा जो है क्या होता है? तो रो प्रोटीन के द्वारा समाप्ति हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन की। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 57 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए से आरएनए की भिन्नता होती है डीऑक्सीराइबोज रखने से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 के बाद हम देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए जो है इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? क्या वो टीएमवी का है, टोबैकोमोजिक वायरस का है, या जो है वो बैक्टीरियोफेजेस का है, या ए और बी दोनों का है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए जो है वो बैक्टीरियोफेजेस का जो है वो आनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, और 59 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके समक्ष है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो थाइमिन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 के बाद हम देखेंगे 60 नंबर प्रश्न, और 60 नंबर प्रश्न है कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? 2021, 2017 और 2021 और 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ओपेरॉन मॉडल जो होता है वह जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर के बाद हम देखेंगे 61 नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजिन्स बेस्ड डीएनए में नहीं होता है? इनमें से कौन सा जो नाइट्रोजिन्स है, ये नाइट्रोजिन्स है कौन सा? थाइमिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। तो इनमें से कौन सा जो नाइट्रोजिन्स होता है वह बेस डीएनए में नहीं होता है? तो बेस डीएनए में नहीं पाए जाने वाला जो नाइट्रोजिन्स होता है वह यूरासिल होता है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 62 नंबर प्रश्न। बच्चों धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की ओर जो है वो पहुंच रहे हैं। तो 62 नंबर जो प्रश्न है वो ये है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? 2017, 2018, 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए को बनाने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन ही जो है वह एक ऐसी विधि है जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन जाता है। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न जो है वो हम देखेंगे, और 63 नंबर जो प्रश्न है वो आपके समक्ष है कि तात्र कोशिका शुष्क रक्तता में लाल रक्त कण के आकार का उभयोत्तल डिस्क से हंसिया आकार में परिवर्तित होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कारण होता है हंसिया आकार में बदलने का वो होता है बीटा ग्लोबिन जीन के 6वें कूट पर जीएजी और यूजीजी द्वारा प्रतिस्थापन। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है कि यू केंद्रियों में आरएनए के अनुलेखन प्रक्रिया में पुक्षण के समय टेम्पलेट रज्जु के 3 सिरा पर जुड़ने वाले एडिनाइलेट समूह की औसत संख्या इनमें से क्या होती है?
तो इनमें से जो एडिनाइलेट समूह की औसत संख्या होती है वो होती है 200 से 300। कितनी होती है? 200 से 300। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर के बाद हम देखेंगे 65 नंबर प्रश्न, और 65 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। क्या है 65 नंबर प्रश्न? तो 65 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष कि एक मोनोसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन कूट लेखन अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है एक कूट लेखन अनुक्रम? तो एक कूट लेखन जो अनुक्रम होता है, क्या वो अवयव त्यक्त होता है या व्यक्तिक होता है या संपार होता है या रिकॉर्ड होता है? तो 65 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऐसा जो क्रम होता है, वो अनुक्रम जो होता है वह क्या कहलाता है? तो ऐसा अनुक्रम जो है वह व्यक्तिक जो है वो व्यक्तिक कहलाता है। यानी ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक मोनोसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन में कूट लेखन का जो अनुक्रम होता है वह कूट लेखन का अनुक्रम व्यक्तिक जो है वह कहलाता है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 65 के बाद नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन। तो टोटल जो है इसमें 65 क्वेश्चन ही है बच्चों। इस एक्सरसाइज में 74 क्वेश्चंस नहीं है, इसमें टोटल जो है वो 65 क्वेश्चन ही है वंशागति का आणविक आधार। और इसमें जो टोटल 65 नंबर क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्नों में आपने एक चीज देखा होगा कि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, और जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण है उनको इस वीडियो में संकलित किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह का कंटेंट प्राप्त करने के लिए, इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए, ताकि आप आगामी परीक्षा में बढ़िया अंक अर्जित कर सके, आप हमसे और हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसी तरह के बेस्ट कंटेंट को हम लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।